हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि पेट का पेपर होने वाला है और प्रेजेंट समय में बेटा जो भी वैकेंसी आ जाए उसमें आप मेहनत करिए ताकि उस वैकेंसी में आपका ज़रूर से ज़रूर हो जाए, क्योंकि बेटा वैकेंसी बहुत कम आती हैं, तो इसलिए आपको बेटा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। दूसरी बात बेटा क्या है कि आपको बेटा देखा जाए जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बहुत कम समय दिया जाता है तैयारी करने के लिए। तो इससे बेटा एक चीज़ पता चलती है कि आप लोग को लिए बेटा इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 महीने में बेटा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि सर ने कल बताया था कि पेट की बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्पेशल क्लास शुरू होगी, जो बेटा ये पहली क्लास है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बेटा, लेकिन हम आपके लिए बेटा कुछ अलग से स्पेशल वीडियोस भी डालेंगे हर सब्जेक्ट के। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको हम कराएंगे, इसके अलावा हर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से समझाया भी जाएगा। जैसे अगर बेटा देखोगे आज तो इतिहास, आपके सिलेबस की अगर बेटा बात करोगे इतिहास, तो किसी भी पेपर में इतिहास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए बेटा तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो के ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट कम पूछे जाते हैं। इतिहास के भी क्वेश्चन हो सकता है 1-2 कम रहे, नहीं तो लगभग इन सब्जेक्ट जो हमने बताया उसके बराबर आते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम आपके पेट की बेटा पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। और बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहो। विपिन सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि बेटा आप लोग मेहनत करो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप जॉब पा जाते हो तो आपका बेटा जो जलवा रहेगा, आपकी जो इज्जत रहेगी वो समाज में थोड़ा अलग रहेगी। ऐसा नहीं कि जिनके पास जॉब नहीं होती उनकी इज्जत नहीं होती है, लेकिन बेटा जॉब वालों की कुछ बात ही अलग होती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप एक सरकारी जॉब कर रहे हो तो लोग आपको एक अलग नज़रों से देखते हैं। तो बेटा आप मेहनत करिए ना, आप सोच कर मेहनत करिए कि अगर हम जॉब पाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हमारे साथ फ़ायदा होगा। अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी लाइफ रहेगी, कोई भी बेटा समस्या आ जाए। जैसे देखो बेटा कोरोना काल, एग्जाम्पल ले लो। कोरोना काल हुआ क्या, इसमें जितने सरकारी जॉब बेटा आराम से घर में बैठे टेंशन फ्री, पैसा आ ही रहा है। लेकिन प्राइवेट लोग क्या बेटा, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितने भी पैसे वाले लोग हो, लेकिन बेटा उनका नुकसान हुआ। तो इसलिए बेटा आपको मेहनत करनी है और आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो सरकारी जॉब पर। इसके अलावा बेटा अन्य बहुत सारे विकल्प, लेकिन पहला विकल्प आपका जॉब ही होना चाहिए। इसी के साथ बेटा हम अपना पेट की बेटा जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है इतिहास से चालू कर रहे हैं। और इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके लिए जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर बेटा आप ध्यान दोगे तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, जैन और बौद्ध धर्म, इनसे क्वेश्चन बेटा आने के चांसेस रहते हैं एशियन हिस्ट्री में। अगर देखा जाए इतिहास में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा आधुनिक इतिहास से आते हैं, उसके बाद बेटा आपके एशियन से आते हैं, सबसे कम आपके मिडिवल से रहते हैं। तो बेटा अगर देखोगे इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का बेटा अगर देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर देखोगे तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो बेटा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये बेटा देखा जाए तो एक विधिवत नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग कैसे बेटा निवासी थे, यहाँ के निवासी बेटा नगरीय या शहरी सभ्यता के लोग थे। अगर बेटा बात करोगे इस क्वेश्चन की, अगर बात करो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी, तो बेटा देखो विकल्प देखो आपको कैसे बेटा देखना है। पहली बात, अगर आपको पता है बेटा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरी या नगरीय सभ्यता थी, तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो लोग शहर में रहते हैं उनको भी, जो लोग गाँव में रहते हैं उनको भी पता होना चाहिए बेटा जो शहर में जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना बेटा वो एक पैमाने के तहत विधिवत बनाई जाती है। गांव जैसा नहीं होता है, नालियाँ कहीं निकल रही, रोड कहीं निकल रही, घर कहीं बने हैं, ऐसा नहीं होता है। शहर में हर चीज़ बेटा विधिवत बनाई जाती है। तो बेटा देखो अगर क्वेश्चन देखा है तो पहले बेटा विकल्प देखो। इसमें देखोगे अगर फिसलन वाली तर थी, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसी गलियाँ बेटा नहीं थी, क्योंकि बेटा शहरों में ऐसी गलियाँ आपको कहीं देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। तंग और टेढ़ी थी बेटा, शहरों में गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी बहुत कम होती हैं। अगर आप देखोगे बेटा तंग और मैली थी, ऐसा नहीं है बेटा, शहरों की गलियाँ होती हैं बेटा वो बेटा मैली नहीं होती हैं, लगातार उनकी सफाई होती रहती है। तो आपका बेटा विकल्प कौन सा सही हो गया बेटा, चौड़ी और सीधी थी। अगर आप लोगों ने बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बेटा देखो जो यहाँ पे बेटा गलियाँ बनाई जाती थी वो कैसी बनाई जाती थी, एकदम सीधी गलियाँ बनाई जाती थी और एक दूसरे को, अगर 2 गलियाँ निकल रही हैं तो एक दूसरे को बेटा 90 डिग्री कोण पर काटती थी। ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब बेटा कहने क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने किया था। तो इसका मतलब बेटा देखोगे क्या मुद्रा, क्या हड़प्पावासियों के पहले की बेटा जो सभ्यताएं थी उसमें क्या मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था? होता था बेटा। तो कोई नई चीज़ नहीं है मुद्रा। दूसरी चीज़ अगर देखोगे बेटा कांसे के औजार, तो ऐसा भी नहीं है बेटा। अगर देखोगे जौ, तो ये भी नहीं, इससे पहले के लोग भी बेटा जौ खाते थे। एकदम नई चीज़ जो इन्होंने बेटा उत्पादन किया था वो आपकी कपास थी, एकदम कपास थी। जो सबसे उपयुक्त विकल्प आपका बेटा कौन सा होगा? कपास होगा। जिसे यूनानियों ने बेटा क्या कहा है? जिसे यूनानियों ने सिंडन कहकर पुकारा है बेटा। ये भी आप याद रखिएगा कि कपास को यूनानियों ने क्या कहा है बेटा? सिंडन कहा है। और सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने इसका क्या किया था बेटा? इसको उपजाया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? मतलब बात करोगे बेटा हड़प्पा को कौन सी युगीन सभ्यता बोला गया है? तो अगर देखोगे बेटा हड़प्पा को बेटा कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है। कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बेटा सर्वप्रथम तांबा और टिन को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया था। इसीलिए बेटा इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन बेटा आपको और याद रखना है। हालांकि ये सभ्यता कांस्य युगीन थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटा ये लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो बेटा तांबा था। क्या था? तांबा था। इसका प्रयोग बेटा इन्होंने क्या किया है? प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। लेकिन अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस धातु के साक्ष्य मिले हैं, तो बेटा किसके हैं? तांबा के। तो इससे पता चलता है बेटा कि सर्वाधिक प्रयोग ये लोग किस धातु का करते थे बेटा? तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा यहाँ पर। फिर अगर देखो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्वेश्चन बेटा कई तरह से आपसे घुमा के पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? भाई व्यवसाय जी आपको भी दे सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो बेटा आर्थिक जीवन का पूछे चाहे मुख्य व्यापार पूछे तो बेटा कृषि होगा। तो कैसे आपको सही करना है बेटा? देखो कैसे, अगर मान लो नहीं पता है आपको कि इसका मुख्य आधार कृषि है, सही करना तो कैसे करोगे इसको? देखो बेटा अगर देखोगे बेटा शिकारी, तो क्या बेटा शहर के लोग, हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये शहरी है, नगरीय सभ्यता थी। तो क्या शहर के लोग बेटा शिकार करते हैं? नहीं बेटा। ये जो खानाबदोश लोग होते हैं बेटा, जनजातीय लोग होते हैं, उनका जीवन होता है बेटा कैसा? शिकारी वाला। फिर अगर देखोगे बेटा पशुपालन, ऐसा भी नहीं है बेटा पशुपालन लोग शहरों के लिए बेटा पशुपालन नहीं करते हैं नॉर्मली। जो सभ्यता ग्रामीण होगी वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर किसी पशुपालन हो, लेकिन जरूरी नहीं है, वहाँ पर भी उसका मुख्य आधार कृषि हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। फिर अगर देखोगे बेटा व्यापार, हाँ तो मान लो ये आपका सही थोड़ा हो सकता था, व्यापार और कृषि मान लो आपको नहीं पता तब हम बता रहे हैं, व्यापार और कृषि थोड़ा बहुत हो सकता था। लेकिन बेटा एक चीज़ और समझो, हालांकि हड़प्पा सभ्यता में बेटा देखोगे व्यापार होता था, लेकिन कृषि आधारित वस्तुओं का ज़्यादातर व्यापार होता था। इसलिए अगर देखा जाए तो मुख्य आधार बेटा क्या हुआ? मुख्य व्यवसाय क्या था या आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था बेटा? कृषि था। कृषि के अलावा बेटा वो लोग क्या करते थे? और कृषि की बनी वस्तुएं उनको व्यापार करते थे, और बेटा ये लोग पशुपालन करते थे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन जो इसका मुख्य आधार था बेटा वो क्या होगा? आपका कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आप आ जाओ। ये बेटा वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? ये क्वेश्चन बेटा कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देखो बेटा एक चीज़ समझो, अगर आप देख रहे हो बेटा, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन देख रहे हो तो जाहिर बात बेटा घर देखो बेटा एक विधिवत शहरों की तरह बने हुए थे। पक्की ईंटों के घर बने हुए थे, कुछ जगह कच्ची ईंटों के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मेनली पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। नालियाँ एक दूसरे को बेटा, गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और नालियाँ बेटा नॉर्मली ढकी हुई हुआ करती थी। तो बेटा अगर आप बात देखोगे तो ये लोग बेटा विधिवत घर का निर्माण विधिवत करते थे। दूसरी बात है नालियाँ वाली हर चीज़ इनके यहाँ विधिवत होती थी। दूसरी बात अगर एक चीज़ और देखोगे बेटा, माप तौल की अगर आप बात करते हो तो ऐसा प्रमाण मिला है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेटा माप तौल से भी परिचित थे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एक चीज़ और देख रहे हो बेटा, अगर ये इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए बेटा तो इसका लोथल सही होगा, क्योंकि जो माप तौल के बेटा जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं।
ऐसा माना जाता था बेटा कि ये लोग 16 के गुणज वाले अंकों के बाँट का बेटा ये लोग बेटा माप तौल में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ये आपको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इसी आधार पर बेटा एक चीज़ और यहीं पे यह बात आ गई तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम बता देते हैं बेटा। अगर देखोगे तो चूँकि बेटा देखो इसकी सभ्यता बेटा बहुत विधिवत सभ्यता थी, घर नालियाँ रोड हर चीज़ बेटा एक विधिवत तरह से बनी होती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है बेटा कि इनके यहाँ बेटा जो साहुल का नाम सुना बेटा, साहुल सूत्र, ये क्या होता है बेटा, अगर आपके यहाँ घर बन रहा हो तो कभी देखा होगा मिस्त्री रस्सी से लटका कर एक लट्टू टाइप का दीवार की सिधाई नापता है कि दीवार कहीं टेढ़ी तो नहीं हो रही है, अगर पिलर उठाया जा रहा है पिलर कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है बेटा। तो अगर आप बात करोगे बेटा मोहनजोदड़ो से पत्थर के बने एक साहुल सूत्र का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, इतने ज़्यादा बेटा ये लोग डेवलप कर चुके थे अपनी सभ्यता को। तो ये भी आप याद रखिएगा, साहुल सूत्र के साथ बेटा अगर देखोगे आप तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये लोग बेटा घर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, नगर नियोजन के लिए बेटा एक पद्धति का प्रयोग करते थे जिसका नाम था बेटा ग्रीड पद्धति। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन बेटा आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बेटा अगर आप देखोगे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था बेटा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर बेटा कौन था, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को बेटा पता होगा कि 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने बेटा किसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। तो आपका यही सही हो जाएगा। इसके बाद के बेटा अगर देखोगे मोहनजोदड़ो तो ये एक वर्ष बाद 1922 में खोजा गया था। तो आपका इसमें हड़प्पा सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बेटा अगर आप मुद्रा निर्माण की बात करोगे बेटा नॉर्मली तौर से, तो इसमें देखोगे बेटा ये लोग टेराकोटा का अर्थ होता है बेटा मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को बेटा टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग बेटा इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे। तो आप लोग बेटा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है बेटा कि टेराकोटा का अर्थ क्या है। तो टेराकोटा का अर्थ हुआ मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं। वो मिट्टी की बेटा मुद्रा भी हो सकती है, मिट्टी की कोई मूर्ति भी हो सकती है, मिट्टी का खिलौना हल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई वस्तु। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी बेटा। तो देखो बेटा जाहिर सी बात है, अगर देखो इतनी डेवलप सभ्यता थी तो इससे पता चलता है बेटा ये लोग स्थापत्य में भी आगे थे। स्थापत्य के साथ साथ बेटा ये लोग मूर्ति कला में भी ये लोग थोड़ा बहुत निपुण थे। थोड़ा बहुत नहीं बेटा कह सकते हो, ज़्यादा निपुण थे, क्योंकि बेटा हमको साक्ष्य इतने ज़्यादा अभी तक नहीं मिल पाए हैं और ज़्यादा लगातार खुदाई हो रही है, जिससे पता चलता है लोगों के बारे में और भी नई नई जानकारियाँ हमें पता चलती हैं। इसलिए बेटा याद रखना कि अगर पूछेगा कौन सी मूर्ति बेटा जो मिली है, तो कौन सी मूर्ति है बेटा, वो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। वो मूर्ति है किसकी बेटा, बालिका या स्त्री कह सकता है। ठीक है, ये मूर्ति मिली कहाँ से है बेटा, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आप लोग याद रखिएगा। अगर आपने बेटा मोहनजोदड़ो पिक्चर देखा होगा तो विशाल स्नानागार में बेटा आपको दिखाया गया होगा, उसमें बेटा इस मूर्ति का भी जिक्र किया गया है। तो देख लीजिएगा, पिक्चर अच्छी पिक्चर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हो, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। तो बेटा अगर देखोगे कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है बेटा, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। और बेटा कालीबंगा से कई क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो कालीबंगा से कई क्वेश्चन पूछता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ है बेटा काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, दूसरा बेटा एक क्वेश्चन और पूछता हुआ बेटा, जुते हुए खेत। बेटा जुते हुए खेत का साक्ष्य बेटा कहाँ से मिला है आपका, तो आपको कहाँ से मिला है बेटा, कालीबंगा से मिला है। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगर देखोगे एक क्वेश्चन बेटा कालीबंगा से और पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नॉर्मली उसके लिए आपको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, हम आपको समझा रहे हैं बेटा। अगर मोहनजोदड़ो पिक्चर ध्यान से देखा होगा तो देखा होगा बेटा, जो ऋतिक रोशन हीरो था बेटा, वो गरीब बस्ती में रहता था। जब वो गरीब बस्ती से अमीर बस्ती में जाता है बेटा, तो गेट पर एक मुहर दिखाता है। उस मुहर को देखने के बाद ही बेटा इसको उस बस्ती में प्रवेश करने को मिलता है। तो बेटा अगर देखोगे आप हड़प्पा सभ्यता की बात करोगे तो मेनली अगर देखा जाए बेटा, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो बेटा पूर्व और पश्चिम में बेटा डिवाइड थी।
इसको बेटा थोड़ा समझना, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो बेटा ऐसा माना जाता है जो पश्चिमी बेटा जो हड़प्पा सभ्यता का जो बेटा पश्चिमी भाग है बेटा, यहाँ पर सामान्यतः शासक वर्ग के लोग, वणिक वर्ग के लोग या व्यापारी लोग रहते थे। पूर्वी भाग में बेटा नॉर्मली माना जाता है कि यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, आम जनता जिसको कह सकते हो बेटा, यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। दूसरी बात है, चूंकि बेटा देखो ये शासक वर्ग है, वरीय वर्ग है, ये लोग पैसे वाले लोग हैं, तो ये बेटा अपने क्षेत्र में क्या किए थे, ये लोग बेटा अपने क्षेत्र को चारों तरफ से एक दुर्ग या दीवार के द्वारा ढक लिए थे ताकि बेटा बाह्य आक्रमण से या जीव जंतुओं से इनकी रक्षा हो सके। तो ये बेटा और है कि जो पूर्वी पश्चिमी भाग है बेटा, ये दुर्गीकृत था। और बेटा चूंकि बात है कि गरीब लोग बेटा थे, तो कभी आपने देखा है किसी गरीब को Z+ सिक्योरिटी मिली हो, कोई भीख मांग रहा हो उसके पीछे 4 गार्ड घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। या किसी आम व्यक्ति को कभी कोई Z+ सिक्योरिटी दी गई हो, ऐसा नहीं है। तो बेटा यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दुर्गीकरण बेटा, यहाँ पर दुर्गीकरण नहीं था। दूसरी बात बेटा और भी देखो बेटा, और भी कुछ है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे बतानी। फिर देखो चूंकि बेटा आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता बेटा अगर देखोगे तो यहाँ पर सिंधु नदी में बेटा हमेशा बाढ़ आया करती थी। तो बाढ़ से बचने के लिए बेटा ये ऊंचे स्थान पर बेटा अगर देखोगे, ये बेटा ऊंचे स्थान पर बसी था। जो पश्चिमी भाग था बेटा ये ऊंचे स्थान पर था, और ये देखोगे समानता बेटा तो ये नीचे स्थान पर था। दूसरी बात बेटा यहाँ अगर देखोगे तो घर बेटा चबूतरों पर बने हुआ करते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वही बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है, देखो ये अब नॉर्मली पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था, पूर्वी भाग आपका दुर्गीकृत नहीं था। लेकिन इसका अपवाद भी मिला है बेटा, इसका अपवाद भी मिला है। अपवाद क्या, भाई अपवाद से क्वेश्चन पूछता बेटा, इसका अपवाद देख लो। इसका अपवाद अगर आप देखोगे, इसके अपवाद से देख लो बेटा, अगर अपवाद क्या है इसका अपवाद बेटा आप देख सकते हो। अगर तो अपवाद है, पहला तो अपवाद है बेटा इसका एक चनहूदड़ो। इसका अपवाद बेटा ये है कि इसका ना तो पश्चिमी भाग और ना तो पूर्वी भाग, कोई भाग दुर्गीकृत नहीं है। इसका बेटा क्या है बेटा, दुर्गीकरण नहीं है। इसका कोई भी भाग बेटा इसका क्या है, कोई भी भाग इसका दुर्गीकृत नहीं है। अपवाद है बेटा ये, नॉर्मली पश्चिमी भाग होना चाहिए, पूर्वी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं है। पहला अपवाद से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जिसका कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, कौन सा आपका चौंदड़ो। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा यही बनता है, हम आपको कालीबंगा से बता देते हैं। कालीबंगा बेटा, कालीबंगा से एक साक्ष्य मिला है ये बेटा कि कालीबंगा का बेटा पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों दुर्गीकृत है। कौन सा भाग बेटा, अगर देखोगे कालीबंगा का बेटा पूर्वी भाग देखोगे, ये पूर्वी भाग है आपका और ये आपका पश्चिमी भाग है। तो कालीबंगा का बेटा पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों दुर्गीकृत है। और इसकी एक और विशेषता है बेटा, दोनों को अलग अलग घेरा गया है। पश्चिमी भाग को एक दीवार से घेर दिया गया है और पूर्वी भाग को एक दीवार से घेर दिया गया था। कहने का मतलब है कालीबंगा का पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों दुर्गीकृत है और दोनों अलग अलग दुर्गीकृत है, पश्चिमी भाग एक साथ और पूर्वी भाग एक साथ। एक अपवाद और है बेटा, एक अपवाद है आपका लोथल और सुरकोतड़ा। ठीक है, मेनली आप लोथल को ध्यान रख सकते हो। इसमें बेटा ये अपवाद है कि इसका पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों दुर्गीकृत हैं और एक ही दीवार से घेर दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा, इसका जो पश्चिमी भाग है और जो इसका पूर्वी भाग है, ये क्या किया गया, इसको एक ही दीवार से घेर दिया गया है, एक ही दीवार से दुर्गीकृत कर दिया गया। तो 3 क्वेश्चन, चौंदड़ों का कोई भाग दुर्गीकृत नहीं है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे समान जनता के लोग दोनों पूर्व में और पश्चिम में रहते होंगे। कालीबंगा का दोनों भाग दुर्गीकृत है, लेकिन विशेषता क्या है, दोनों अलग अलग, पश्चिमी अलग पूर्वी अलग। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हो सकता है कि दोनों भागों में बेटा शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, इसलिए तो बेटा दोनों भाग दुर्गीकृत कर दिए गए हैं। और कालीबंगा या सुरकोतला, नॉर्मली इसको कालीबंगा आप कह सकते हो। तो कालीबंगा का बेटा पूर्वी पश्चिमी भाग दोनों दुर्गीकृत है, लेकिन दोनों की विशेषता क्या है, दोनों एक ही रक्षा प्रचीर से गिरा है। कालीबंगा में भी दोनों है लेकिन अलग अलग है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर देखोगे बेटा आप कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता बेटा कौन है, तो अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था, हमने आपको बताया है कि दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी जी ने क्या किया था बेटा, रावी नदी के तट पर किसी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट बेटा आप देख रहे हो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। हाँ बेटा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखोगे बेटा 3 जानवर आप याद रखना, एक तो बेटा आपका ऊंट है, ठीक है, दूसरा आपका घोड़ा है और तीसरा बेटा क्या है आपका गाय है। ये 3 बेटा आप याद रखिएगा। 3 इनके बेटा क्या है, इनके जो चित्र हैं बेटा, इनके जो चित्र हैं या आकृति हैं, इनकी जो आकृति हैं बेटा वो हड़प्पा सभ्यता की टेराकोटा में नहीं मिली हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो आकृतियां हैं वो टेराकोटा में नहीं मिली हैं बेटा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गाय हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। हालांकि बेटा ऐसा माना जाता है कि घोड़ा की हड्डियां मिली हैं, घोड़े के दांत के भी साँच मिले हैं, गाय के भी साँच मिले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा वैदिक युग के लोग इनसे परिचित थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है बेटा। हाँ देखो कौन सी उक्ति सही है, ये बेटा तभी आप कर पाओगे जब आपको उस सभ्यता को अच्छे से पढ़े हो। तो हमने आपको इतना कुछ समझा दिया है, अब आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। देखो बेटा पहला क्या है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर देखोगे शहर के लोग ज़्यादातर ना बेटा नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं ना, वो ज़्यादा ढोंग में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे गाँव के लोग होते हैं कि सांप दूध पी रहा है, कोई मूर्ति दूध पी रही है, चलो चल देते हैं दूध पिलाते हैं, ठीक है। शहर के लोग बेटा ये सब विश्वास नहीं रखते, तो ऐसा देखोगे बेटा उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा देखोगे बेटा गाय उनके लिए पवित्र पशु थी। अभी हमने आपको बताया गाय के प्रमाण बेटा बहुत कम मिले हैं। गाय जो पवित्र पशु थी बेटा अगर देखोगे तो वैदिक काल में आपको आएगा। यहाँ पे बेटा गाय पवित्र पशु नहीं थी। इसकी जगह अगर देखोगे बेटा यहाँ पर बेटा तो कुंवरदार बैल, जो कुंवरदार बैल था बेटा वो सर्वाधिक लोकप्रिय पशु था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये आपसे पूछ सकता था, लेकिन ये नहीं दिया तो आपका ये गलत हो गया। फिर देखोगे बेटा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये बेटा आपका एकदम सही विकल्प है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा एक पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है बेटा, ये मूर्ति मिली है, उसे प्रमाण माना जाता है कि लोग बेटा पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये आपका एकदम सही है। फिर नीचे क्या है बेटा, उनकी संस्कृति समानता स्तर नहीं है बेटा, ये भी एकदम गलत है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सामना करना आरंभ किया। ये फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य बेटा कहाँ से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा 1-2 बार पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं बेटा इसके चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखोगे सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बेटा देखो असत्य कथन आपको पहचानना है इसमें, ठीक है। पहला देखो क्या है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही है बेटा। पर भी हमने आपको बेटा शुरुआत में समझाया कि नालियाँ एकदम व्यवस्थित हुआ करती थी, ढकी हुआ करती थी, घर एकदम विधिवत बना हुआ करते थे, सड़कें भी एकदम बढ़िया अच्छी से बनी हुआ करती, साफ सड़कें हुआ करती थी, ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर देखोगे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी एकदम सही है बेटा। ये लोग व्यापार भी करते थे बेटा, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर किसी सभ्यता से आपको बेटा मुहर मिल जाती है, मुद्रा मिल जाती है, तो इससे बेटा आपको पता चलता है बेटा मुद्रा का प्रयोग किससे किया जाता है, व्यापार में ही तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो और सर्वाधिक व्यापार बेटा ये लोग सर्वाधिक व्यापार ये लोग बेटा मेसोपोटामिया के लोगों से करते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों से बेटा करते थे। क्यों? क्योंकि बेटा मेसोपोटामिया के लोगों से बेटा लोग ज़्यादा व्यापार करते थे। क्यों बेटा? क्योंकि देखो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं बेटा आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार बेटा ये लोग मेसोपोटामिया से करते थे, ये भी सही है। फिर देखोगे मातृ देवी की उपासना करते थे, एकदम सही है बेटा। क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता की बेटा बात करोगे तो ज़्यादातर स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं, या कह सकते हैं देवियों की मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है बेटा कि उस समाज में स्त्रियों का प्रभाव ज़्यादा रहा होगा। तो ये लोग बेटा देवियों की पूजा करते थे। और इनका समाज कैसा था बेटा, इनका समाज बेटा मातृसत्तात्मक बेटा इनका समाज था, अर्थात जो महिलाएं थी उनके माध्यम से शासन चलता था, मातृसत्तात्मक समाज था। ये गलत है बेटा। ये लोग बेटा लोहे से परिचित नहीं थे। अगर बात करोगे बेटा जब वैदिक युग पढ़ोगे तो उत्तर वैदिक युग जब पढ़ोगे वहाँ पर बेटा लोहे का आपको प्रयोग मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखोगे एक जुते हुए खेत की खोज बेटा कहाँ की गई, अभी हमने आपको लास्ट में बताया था, कहाँ पर बेटा, कालीबंगा में एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा आप बात करोगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी हमने आपको बताया था बेटा रावी, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी हम आपको बता चुके हैं रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर अगर देखोगे निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं, बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बेटा क्या होना चाहिए, थोड़ा वो नॉलेज होगा तब कर पाओगे। इसके लिए बेटा
यहाँ पर हमने आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा दी पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक वीडियो अलग से डाल देंगे, उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के नोट्स मिल जाएंगे कुछ। ठीक है बेटा, इसमें देखो आलमगीर बेटा ये कहाँ पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में है, एकदम सही है। लोथल बेटा कहाँ है, लोथल बेटा गुजरात में है, ये भी एकदम सही है। रोपड़ बेटा अगर देखोगे रोपड़ आपका पंजाब में है, ये भी एकदम सही है। अगर आप कालीबंगा की बात कर रहे हो बेटा तो ये आपका गलत है, क्योंकि कालीबंगा अगर देखोगे हरियाणा में नहीं, ये राजस्थान में है। ठीक है बेटा, कालीबंगा के बारे में हमने आपको बता दिया था। लोथल के बारे में बेटा एक चीज़ और याद रख लो बेटा, लोथल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा, अगर देखोगे लोथल जो है बेटा ये हड़प्पा सभ्यता का बेटा ये प्रमुख बंदरगाह था, ये प्रमुख बेटा बंदरगाह था। बंदरगाह को बेटा हम लोग गोदीवाड़ा भी कहते हैं, गोदीवाड़ा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा अगर आप क्वेश्चन देखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में बेटा, तो अभी आपने देखा बेटा ये अगर अभी आप देखोगे बेटा तो ये हड़प्पा, ये बेटा पाकिस्तान में पाया जाता है, रावी नदी के तट पर बेटा ये पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये बेटा आपके लिए क्या है, और भी देख सकते हो बेटा कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल कहाँ है, अगर लोथल अभी हमने आपको बताया गुजरात में है। तो आपका एक बचता है आपका हड़प्पा, यही कहाँ है बेटा आपका पाकिस्तान में बेटा, ये हड़प्पा है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर आप देखते हो, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना खिलौना हल, तो ये पूछ सकता है टेराकोटा का बना हल या मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल बेटा, तो आपका ये बनावली से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में आया है। मिट्टी का बना खिलौना हल या मिट्टी का टेराकोटा हल कहाँ से मिला बेटा आपका, तो बनावली से मिला है। फिर बेटा फिर आप देखोगे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा बेटा, ये भी क्वेश्चन को पूछेगा। देखो बेटा यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ अगर भारत की बात करेगा तो भारत में बेटा आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, या राखीगढ़ भी इसको कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा बेटा, राखीगढ़ी है। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछता है, भारत नहीं लगाता है, तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इतने बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको आज सॉल्व कराए हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। और भी क्वेश्चन इस सीरीज के हम आपको लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि आपके पेट में अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।